ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने रिवर्स चार्ज के बेसिक्स के बारे में जाना। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप टैली के साथ इन एंट्रीज को कर सकते हैं जो आपकी रिवर्स चार्ज से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने पिछले सेशन में भी बताया कि यदि आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई परचेज करते हैं किसी सर्विस या किसी गुड्स की, तो उस केस में आपको एंट्रीज करनी होती हैं अपने अकाउंट्स में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। इसके लिए हमारे पास 3 तरह के एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती हैं, जिसमें से 2 स्टेट एडजस्टमेंट है और तीसरी जो है पेमेंट एडजस्टमेंट की एंट्री है। सबसे पहले बात करते हैं ये एंट्रीज क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली एंट्री है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखिए, जो आप अभी टैक्स देने वाले हैं वो टैक्स आपका नहीं है, आप किसी के बिहाफ पे देने वाले हैं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर के पास जीएसटी नंबर नहीं है और आपने परचेज किया है माल। हालांकि होना ये चाहिए कि आप उसको टैक्स पे करते हैं और वह रिस्पॉन्सिबल होता है इस टैक्स को जमा करवाने का, परंतु इस केस में क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहता है कि जो व्यक्ति परचेज कर रहा है या संस्था परचेज कर रही है वो पे करे टैक्स। अब तो जब हम परचेज करेंगे किसी से तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है इससे बढ़ने वाली है, क्योंकि यह टैक्स लायबिलिटी हमारी नहीं है, उसकी टैक्स लायबिलिटी है जो हम पे करने वाले हैं। तो हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहली एंट्री स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट की आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, क्योंकि अभी तक जो आप टैक्स पे कर रहे थे अपना टैक्स था, लेकिन अब की बार आपको अनरजिस्टर्ड डीलर के बिहाफ पे टैक्स पे करना है। इस कारण से टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। दूसरी एंट्री आपको करनी है पेमेंट एडजस्टमेंट की, क्योंकि अब आप अनरजिस्टर्ड डीलर के बिहाफ पे ही आपने पेमेंट कलेक्ट किया है टैक्स का और उसको जमा करवाने का जिम्मेवारी भी आपका है। तो ऐसे केस में पेमेंट एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग करने वाले हैं। तीसरी स्टैच्यूटरी एडजस्टमेंट एक और होने वाली है, क्योंकि आपने परचेज किया है। अब जब आपने परचेज किया है तो उसके लिए टैक्स पे किया है, जो टैक्स आपने पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलना चाहिए जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग, परंतु क्योंकि आपने ही किसी दूसरे अनरजिस्टर्ड डीलर के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट किया और आपने ही जमा करवाया, तो अब आपके जो अकाउंट्स है वहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा जब तक आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करेंगे। तो क्योंकि परचेज किया है, हमने जो टैक्स पे किया है उस परचेज के अकॉर्डिंग हमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। इसके लिए हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो लिमिट है उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। वो भी हम उतनी अमाउंट से बढ़ाएंगे जो हमने परचेज के लिए टैक्स पे किया है, ताकि हमें उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। तो यह तीसरी एडजस्टमेंट एंट्री रहेगी जो हमें करनी है। तो ये तीनों एंट्री हमें करनी है। ध्यान रखिएगा, जब हम टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे या इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज करेंगे, दोनों केसेस में परचेज अंडर रिवर्स चार्ज अर्थात रिवर्स चार्ज के अंदर मानी हुई परचेजेस को ही इसमें हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट एंट्री जो मैंने बताई है। सबसे पहली टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। दूसरी एंट्री हमें करनी पड़ेगी पेमेंट की टैक्स लायबिलिटी की, क्योंकि हमने दूसरे व्यक्ति जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर है उसके आधार पे टैक्स कलेक्ट कर लिया है। ऐसे केस में हमें वह पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तीसरी एंट्री हमें अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाकर, क्योंकि हमें जो हमने पे किया है परचेज पे जो भी हम पे करते हैं टैक्स, वो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं उसका। यह जीएसटी का रूल है, तो इसकी एंट्री भी हमें यहाँ पे करनी है। इन सब एंट्रीज के लिए हमने कुछ यहाँ पे पहले से टैली के कुछ एग्जांपल्स यहाँ स्क्रीनशॉट्स के साथ डाल दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। पहली एंट्री जो मैंने बताई है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप किसी दूसरे व्यक्ति के आधार पे टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वह बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाकर चलेंगे। एक आप एसेट्स में एक अकाउंट बना सकते हैं टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो जो भी टैक्स होगा आपको इसमें डेबिट करना पड़ेगा, और जिस बेस पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं एसजी, एसटी या सीएसजी, उसके आधार पे आपको उन दोनों अकाउंट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब आपके पास यह जो है इंक्रीज हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी इसके बेस, इस एंट्री के आधार पे। इसी के आधार पे हम पेमेंट करने वाले हैं। तो जो पे है 350 रुपये, मान लीजिए इसी एग्जांपल को फॉलो करूं तो ये 350 रुपये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को पे करना एज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तीसरा एंट्री जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। जैसे क्योंकि हमने परचेज किया है तो हमें जो टैक्स हमने पे किया है उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। तो इस एंट्री को भी हम करेंगे। मोटे तौर पे अगर आप देखें तो यह एंट्री जो है बिल्कुल रिवर्स एंट्री है ऊपर वाली एंट्री की, क्योंकि 175 रुपये एसजीएसटी से डेबिट हो गया अकाउंट, सीजीएसटी से 175 रुपये और टैक्स पेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया है। ऐसा करते ही आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिट आपके पास बढ़ जाती है और आपके अकाउंट्स इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को शो करना शुरू कर देते हैं।
अगले सेशन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे इन सम एंट्रीज को करके और देखेंगे किस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट या हमारे जो अकाउंट्स की रिटर्न्स हैं GSTR2 रिटर्न, क्योंकि हमारे पास जो परचेज की रिटर्न है वह GSTR2 होने वाली है, तो वहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से इन अकाउंट्स की एडजस्टमेंट हमें वहाँ मिलने वाली है। धन्यवाद।